दोस्तों, बिहार बंद ने विपक्ष के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों बड़े नेता सड़कों पर दिखाई दिए। क्या कुछ हुआ है समझेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, बिहार में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? एक नई ऊर्जा ने जन्म लिया है बिहार के भीतर, और बिहार में इंडिया गठबंधन बहुत तेजी के साथ उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अब तक लग रहा था कि बिहार के भीतर हो सकता है चुनाव सुस्त हो, लेकिन इस एक रोड शो ने, चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन को बिहार के भीतर वो शक्ति, वो ताकत, वो हौसला दे दिया है जो शायद भारतीय जनता पार्टी ना दे पाती। अब इस आज के रोड शो में, रोड के ऊपर आप देखेंगे कि तस्वीरों में आप देखिए तो तेजस्वी यादव इस रोड शो में पहुंचे और रोड शो में गाड़ी के ऊपर खड़े हुए। राहुल गांधी का अभी तक ये इंतजार करते हुए यहाँ पर देखे गए। आज हम आपको पूरा रोड शो में क्या क्या हुआ वो दिखलाएंगे, बतलाएंगे। तेजस्वी यादव यहाँ पर अपना गमछा संभालते हुए, गमछा बांधते हुए और लोगों से बातचीत करते हुए यहाँ पर दिखलाई दिए। इसके बाद आप देखेंगे तो दूसरे दृश्य में आप देखेंगे किस तरीके से बिहार की सड़कों पर लोग उमड़े। आप देखिए कि जहां जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई दे रहे हैं, लोग दिखलाई दे रहे हैं। और ये तब है जब अभी तक यहां पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। आप देखिए, आपके सामने दिखलाई दे चुके हैं। राहुल गांधी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, और राहुल गांधी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं उनके साथ जो पूरा गठबंधन है, लेफ्ट की पार्टीज के दीपांकर भट्टाचार्य आपको दिखलाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव गमछे के साथ मंच पर दिखलाई दे रहे हैं। राहुल गांधी आपको मंच पर दिखलाई दे रहे हैं, और उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके समर्थन के लिए लोगों की भयानक भीड़ आप देखिए। मंच के इर्द गिर्द या जो गाड़ी नुमा ट्रक बनाया गया है उसके इर्द गिर्द आपको दिखलाई दे रही है। राहुल गांधी यहाँ पर कुछ पूछते कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि सामने लोगों की भीड़ का क्या आलम है, और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी आपस में यहाँ पर गाड़ी पर खड़े हुए आपस में बातचीत करते हुए दिखलाई दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं से आगे की तरफ चलने की अपील कर रहे हैं। और ये जो रोड शो है, ये रोड शो निर्वाचन आयोग का दफ्तर घेरने के लिए यहाँ से निकल रहा है। विधानसभा के सामने से होकर निकलेगा, बीच में भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर भी पड़ेगा, कांग्रेस का दफ्तर भी पड़ेगा, आरजेडी का दफ्तर भी पड़ेगा। तो ये जो रोड है, और गांधी मैदान भी इसी के रास्ते में, दानापुर का ये इलाका कहा जाता है, बतलाया जाता है, उस क्षेत्र का ये इलाका है, और इसके आगे सारे पार्टीज के दफ्तर पड़ेंगे। तो ये एक तरीके से बड़ी मैसेजिंग भी देना चाहती है गठबंधन। यहाँ पर ये एक तस्वीर और निकलकर सामने आई जो भयंकर तरीके से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में देखिए कि लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक सेल्फी खींचने के लिए किस तरीके से उत्सुक नज़र आ रहे हैं। लोग मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए हुए ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और तमाम सारे मीडिया कर्मी भी हैं जो एक तस्वीर ले लेना चाहते हैं, अपनी बात कह लेना चाहते हैं, कुछ बतला देना चाहते हैं अपने नेता को। ये मैं आपको आगे बढ़ाकर ये वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगा। और एक तस्वीर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, इसके ऊपर बात करूँगा मैं आपसे, लेकिन सबसे पहले आप तस्वीर देखिए कि तस्वीर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। अब ये एक तस्वीर वो है जिसमें मंच के ऊपर राहुल गांधी हैं, और एक चीज़ आप गौर करेंगे कि राहुल गांधी लोगों के लिए कितने ज़्यादा उनकी पहुंच में हैं, या कितने ज़्यादा इजी अवेलेबल हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी के कंधे पर, शुरुआत में मैं आपको दिखाता हूँ, राहुल गांधी के कंधे पर आप देखिए, कंधे पर हाथ रखकर खड़े होते हैं लेफ्ट के नेता। और सिर्फ लेफ्ट के नेता ही नहीं, कई लोग राहुल के कंधे पर हाथ रखकर खड़े होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जेस्चर, ये पोस्चर बताता है कि इंडिया गठबंधन के लोग बिहार के भीतर किस तरीके से उनकी एकता को, उनके आपसी संवाद को, उनके आपसी भाईचारे को, या उनके बीच कटुता की जगह नहीं है, ये दिखलाता और बतलाता हुआ दिखाई देता है। आप देखिए कि राहुल गांधी किसी और पार्टी के नेता इस तरीके से, आप दिखलाइए, वहाँ दिखलाइए, किसी और पार्टी के नेता इस तरीके से आपको खड़े हुए दिखलाई नहीं देंगे। इनकी अपोजिशन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह रथ पर खड़े होंगे तो उनके अगल बगल
उनकी या तो प्रत्याशी खड़ा होगा या तो जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होंगे, और किसी को जगह नहीं मिलती। लेकिन यहाँ आप देखिए कि मंच के ऊपर जो गठबंधन के लोग हैं वो कितने सहजता के साथ में खड़े हुए हैं, और सिर्फ गठबंधन के लोग ही नहीं हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो मंच पर खड़े हुए हैं और राहुल गांधी के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं। ये एक सामने की तस्वीर निकल कर आई है। सामने की तस्वीर में आप देखिए दीपांकर भट्टाचार्य उनके साथ हैं, लेफ्ट के नेता उनके साथ हैं, पीछे तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं, और वीआईपी पार्टी के जो नेता हैं साहनी वो खड़े हुए हैं। और एक चीज़ और आप यहाँ पर देखेंगे, झंडे अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं पीछे वाले वीडियो में, अगर आप यहाँ पर झंडे देखना चाहेंगी तो और एक उससे क्लियरिटी मिलेगी कि किन किन पार्टीज़ के लोग और कितनी उत्सुकता के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये आप देखेंगे तो लेफ़्ट के झंडे आपको लहराते हुए यहाँ पर दिखलाई देंगे कि ये लेफ़्ट के झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। लेफ़्ट के साथ साथ में आरजेडी के झंडे लहरा रहे हैं, कांग्रेस के झंडे यहाँ पर लहराते हुए दिखलाई दे रहे हैं। तो ये है इंडिया गठबंधन की ये ताकत। अब ये ताकत किसके खिलाफ उठकर खड़ी हुई है? ये ताकत उठकर खड़ी हुई है चुनाव आयोग के खिलाफ। कहना है कि चुनाव आयोग जो वोटर वेरिफिकेशन दोबारा से कर रहा है, वो वोटर वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता क्या है? पहली बात, अगर वोटर वेरिफिकेशन करना था आपको तो फिर आप लोकसभा के चुनाव में भी वोटर वेरिफिकेशन कर सकते थे। आप ये कह रहे हैं कि जो 2 करोड़ वोटर हैं वो फर्जी हैं, म्यांमार से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, इसलिए हम इनका वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक, यही म्यांमार से आए हुए लोग, यही बांग्लादेश से आए हुए लोग अभी लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी जी को वोट करते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें निकलती है तो फर्जी वोटरों ने मोदी जी को वोट कर दिया, वो अच्छी बात है। अगर चुनाव आयोग की ही माने तो पिछले चुनाव में अभी कितने साल हुए हैं? 2024 से 2025 ही हुआ है, पूरा साल भी पूरा नहीं होने को आ रहा है। तो मोदी जी को इन्हीं वोटरों ने वोट किया, इन्हीं फर्जी वोटरों ने, जिनको आप चुनाव आयोग कह रहा है बहुत फर्जी वोटर घुसाए हैं यहाँ पर, हम उनका वेरिफिकेशन करेंगे। तो उन फर्जी वोटरों ने क्या मोदी जी को चुना? क्या फर्जी लोगों ने मोदी जी को चुन लिया? फिर तो 2024 का चुनाव स्थगित करना चाहिए, रद्द करना चाहिए कि फर्जी वोटरों से चुनाव हुआ है, चुनाव आयोग को करना चाहिए। ये विधानसभा के चुनाव में ही क्यों? और ये तब ही क्यों कि जब बिहार में इस बार गठबंधन मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तभी क्यों कि जब बिहार के लोग नीतीश कुमार से ऊब चुके हैं। ये तभी क्यों जब बिहार के लोग ये समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार अब किसी काबिल नहीं बचे हैं। ये तभी क्यों जब बच्चा ये जान चुका है कि नीतीश कुमार अब अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये तभी क्यों कि जब ये लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीढ़ी बनाकर बिहार में सत्ता पर पहुंचने की कोशिश करेगी। ये तभी क्यों, और ये सारे क्यों मिलाकर एक साजिश की तरफ इशारा करते हैं। और राहुल गांधी इसी बात को आज कहते हुए दिखलाई दिए, और तेजस्वी यादव भी इसी बात को कहते हुए दिखलाई दिए कि ये चुनाव आयोग नहीं है, ये गोदी आयोग है। ये चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी आयोग है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक ही टीम से खेल रहे हैं। और एक चीज़ और आप देखेंगे तो एक चीज़ और पाएंगे, इस देश में घुसपैठिए भीतर ना घुसने पाएं किसी और देश से आकर, म्यांमार से आकर, बांग्लादेश से आकर। इस देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी किसके पास होती है महिमा जी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, गृह मंत्रालय के पास। तो गृह मंत्रालय 11 साल से तो भारतीय जनता पार्टी का है ही है। तो 11 साल से लोग घुसपैठ कर रहे हैं क्या? क्या ये माना जाए कि ये नकारे लोग हैं, इनकी सरकार में लोग घुसपैठ करके चले आए? ये भी माना जाए कि जो लोग घुसपैठ करके चले आए उनके वोट से नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को बिहार में जितवा लिया? क्या ये माना जाए? या फिर अब ये माना जाए कि जो चीज़ महाराष्ट्र में हुई, राहुल गांधी, बकौल राहुल गांधी ये कह रहे हैं, राहुल गांधी, कि महाराष्ट्र के भीतर लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच में लगभग 70 लाख नए वोटर जोड़े गए, नए वोटर 70 लाख आए। और उन 70 लाख वोटों ने, ये भी कुदरत का करिश्मा है, मुजस्सिमा बनाया इन्होंने महाराष्ट्र के भीतर, कि उन 70 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया। और ये भी एक इत्तेफाक है कि जब राहुल गांधी ने मांगा कि भाई हमको वहाँ का डिजिटल डेटा दीजिए, हम देखेंगे, चेक करेंगे। चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते ही रहते हैं लोग, कितना सवाल उठाया जाए, भाई डेटा दीजिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो चुनाव आयोग ने एक नियम बना दिया कि भाई 45 दिन से ऊपर डेटा रखते नहीं। अभी
10 से 15 दिन हुए हैं, चुनाव आयोग ने नियम बना दिया कि हम 45 दिन के ऊपर का डेटा नहीं रखते जी। तो क्या ये सब संयोग है, संयोग होता चला रहा है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब विपक्ष इस बात को कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। विपक्ष इस बात को क्लियर कट कह रहा है कि बिहार के भीतर चुनाव आयोग बेईमानी करने पर उतारू है। बिहार के भीतर चुनाव आयोग विपक्ष के जो वोट हैं उनको काटने की पूरी तैयारी में है, और विपक्ष के वोटों को पहचानने में, समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुस्लिम वोट एक पक्ष विपक्ष का वोट है, और मुस्लिम वोटर को एक चंक में अगर हटा दिया जाए तो फिर विपक्ष के पास बहुत बड़ा चंक वोटर का बचता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है, और ये इस देश के बच्चे बच्चे को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, और इस देश में मुस्लिम वोट बैंक 20% के आसपास है, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो क्या बिहार चुनाव से पहले इस तरीके से वोटिंग लिस्ट का पुनर्निरीक्षण करके या दोबारा वेरिफिकेशन करके जो विपक्ष का बड़ा वोट बैंक है उसका सूची से नाम काटने की तैयारी चल रही है? इसी बात को विपक्ष कह रहा है। और जो ये आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग सड़कों पर हैं, पूरा विपक्ष ने बंद बुला रखा है, 44 संगठनों ने बंद बुला रखे हैं। आज बिहार में ट्रेनें भी रोकी गई, और चुनाव आयोग का दफ्तर घेरने की तैयारी है। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और बाकी के नेता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको विधानसभा के पास में रोक लिया गया है। वहाँ पर भाषण हुआ है राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का। राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का आप भाषण सुनिए कि क्या क्या उस भाषण में इन लोगों ने कहा है। हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया, और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया, और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। भाजपा की, यूपी की ये जो वोटिंग आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी।
विपक्ष ने जिस तरह से बिहार बंद का पूरी तरह से इस्तेमाल किया है, उन्होंने बताया है कि वोटर वेरिफिकेशन कितना गलत है और महागठबंधन इस वक्त बिहार में जितनी मजबूती से सामने आ रहा है, इसी वजह से बीजेपी को इस बात का डर लगने लगा है और इस वजह से ही वो वोटर काटने की कोशिश कर रही है और तभी ये पूरी की पूरी एक नई रणनीति रची गई है वोटर वेरिफिकेशन की। अब देखते हैं वोटर वेरिफिकेशन को लेकर और क्या कुछ खबरें सामने आएंगी, विपक्ष को इससे कितनी ज्यादा मजबूती मिलेगी, आने वाले वक्त में जानेंगे। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।